सिर्फ जो काम हमने किया उसका एक दूसरे से अपना अनुभव साझा करने के लिए और इस देश में जितना बड़ा काम हुआ है उस काम पे एक दूसरे की पीठ थपथपाने के लिए बैठे। जो हुआ है वो छोटा नहीं है। तमाम लोग आजकल बीजेपी वाले चला रहे हैं, देखिए तो मेजॉरिटी तो फिर भी हमारी आ गई, एनडीए की मेजॉरिटी आ गई, सरकार तो मोदी जी की ही बनी, ये सब बातें बता रहे हैं, गिना रहे हैं। तो मैंने और वो कह रहे हैं कि देखिए कमाल है बीजेपी वाले, इनका रोज कुछ ना कुछ चलता रहता है, दिमाग मतलब फालतू है और चलता रहता है रोज किसी ना किसी नई चीज। तो आप कहते हैं देखो साहब, एक बच्चा था जिसके 85% आ गए, वो बच्चा रो रहा है, और दूसरे बच्चे के 50% आ गए, वो मिठाइयां बांट रहा है। बताइए इस देश में क्या हो रहा है? मैंने कहा मैं बताता हूं क्या होता है इस देश में। क्रिकेट खेलते हो ना, क्रिकेट में अगर कोई ऐसा मैच हो, आजकल आप देखते हैं सारे देश में क्रिकेट का बुखार चल रहा है, तो साहब आपने देखा होगा जब से वर्ल्ड कप के मैच होने शुरू हुए, पहले आईपीएल के मैच होते थे, कोई टीम 200 रन बनाती थी 20 ओवर में, कोई 250 रन बनाती थी, कोई 270 रन बना जाती थी। और अब अमेरिका में वर्ल्ड कप के मैच हो रहे हैं, उसमें कोई टीम 100 रन पे आउट हो रही है, कोई 125 बना रही है, कोई 150 बना गई तो बल्ले बल्ले वो मैच ही जीत जाएगी। फर्क क्या है? फर्क है पिच का। पिच का फर्क है कि वहां पे जिस पिच के ऊपर बैटिंग हो रही है उस पिच पे रन बनाना आसान नहीं है। तो रन को देखा जाता है पिच के हिसाब से, किस पिच पे आपने कितने रन बनाए। दूसरा ये भी देखा जाता है कि अंपायर कैसा है, अंपायर किस तरफ है, ये भी देखा जाता है हवा कितनी तेज चल रही है, किस तरफ चल रही है, बारिश है। और लोग राहुल द्रविड़ की इनिंग्स को याद करते हैं तो हमेशा वो इनिंग्स को याद नहीं करते जिसने उसमें 150-200 रन बनाए, लोग उसको याद करते हैं जिसके अंदर वो 60 रन बना के नॉट आउट रहा, क्योंकि पिच खराब थी, टीम डाउन थी, हवा गलत थी और स्विंग बॉल ज्यादा हो रही थी और 2-4 प्लेयर घायल भी हो गए, उसके ऊपर भी आके बॉल लगी लेकिन वो वहां पे खड़ा रहा, इसलिए उसको दबाव। ये चुनाव हुआ है, कोई चुनाव जैसा चुनाव थोड़ा ही था। ये ऐसा मैच था जिसमें मैच से 2 घंटा पहले अंपायर बदल दिया गया। याद रखिए, चुनाव शुरू होने से 1 हफ्ता पहले इस देश के 3 में से 2 चुनाव आयुक्त बदल दिए गए। ये वो मैच था जिसमें नए अंपायर का चुनाव सामने वाली टीम के कैप्टन ने किया। कैप्टन ने बैठ के चुनाव किया कि अंपायर होगा मेरे मैच में, ये वाला अंपायर ठीक नहीं लगता मेरे। ये वो मैच था जिसमें ये तय हो गया कि पानी और खाना सिर्फ एक टीम को मिलेगा, दूसरी टीम का खाने का बक्सा बंद। कांग्रेस का अकाउंट बंद, इनका सीपीएम का सीपीआई का अकाउंट बंद, और बीजेपी के पास इफरात में पैसा, इतना पैसा। मैं तो 3000 किलोमीटर घुमा इस चुनाव में, मुझे सिर्फ 2 जगह, मुझे 3000 किलोमीटर घूमने के बाद सिर्फ 2 जगह पे किसी ऑपोजिशन पार्टी का कोई बैनर दिखाई दिया, होर्डिंग। सारे देश में एक ही होर्डिंग, केसरिया रंग का, सीएम के और मोदी जी की तस्वीर, कहीं ये स्लोगन कहीं वो स्लोगन। पूरे देश में इतना पैसा इनके पास, हर व्यक्ति को खरीदने का, हर अखबार को खरीदने का। और मीडिया की हालत, मीडिया की हालत इतनी शर्मनाक जितनी पिछले 70 साल में कभी नहीं। आपने देखे होंगे पहले दिन से मोदी जी ने कह दिया 400 पार, तो उसमें कोई एतराज नहीं, हर नेता का अधिकार है कि अपने वर्कर को उत्साह बढ़ाने के लिए ऊंची बात करें। 400 पार कहां बना था, 500 पार भी कह सकते थे, उसमें भी कोई
लेकिन सारा मीडिया उसके बाद 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार, ऐसा पूरे देश में माहौल बना दिया कि मैं जिस व्यक्ति से मिलता था, जो कहता था कि मैं वोट नहीं दूंगा बीजेपी को, कहता था लेकिन भाई साहब आएगा तो वोट। हर एक के मन में बहसा दिया था कि साहब वोट का साइकिल भाई साहब आएगा मोदी, वोट में हाथ तो ऊपर लेकर आएगा मोदी। हर एक के घर में अंदर तक लेके ड्राइव कर दिया था कि भाई आएगा तो मोदी, जैसे कल सुबह सूरज तो पूरब से होगा वैसे आएगा तो मोदी। ये किसने किया? ये सारा मीडिया की कारस्तानी, सारी टीवी चैनलों की कारस्तानी। इन्होंने लोगों के अंदर तक ये बात कर दी और पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोग सिर्फ घर से बाहर या तो वोट इसलिए नहीं देने निकले होंगे कि आएगा तो मोदी, या सोचा होगा कि कमल फूल पे नहीं डालेंगे, आखिर में जाके कहा झक किया होगा चल यार आएगा तो मोदी, चल कमल नहीं बना। ये किया होगा। और कल मैंने, अगर बीजेपी का वोट 1% कम हो जाता, सिर्फ 1%, तो बीजेपी को आती 210 सीट और नरेंद्र मोदी जी इस वक्त विपक्ष के नेता होते, संसद में दूसरी तरफ बैठे। सिर्फ एक सीट, 1%, 100 में से एक आदमी। इस देश में कितने लोगों के पास टीवी है? 100 में से 85 लोगों के पास लगभग टीवी है इस टाइम। दिल्ली में तो सबके पास है, लेकिन देश में देखो 100 में से 85 के पास है। कितने लोग टीवी पे न्यूज सुनते हैं? 100 में से 66 लोग। बिल्कुल नवीनतम आ गया, 100 में से 66 लोग टीवी देखते हैं। उन 66 में से कितने टीवी वाले थे जो कि मोदी जी का गाना गा रहे? 66 में 60 तो कम से कम होंगे, 5-6 बच गए जो किसी कोई साउथ इंडिया वाला था, या हमारे हिंदी वाले तो 100 में से 99 चले गए थे, लेकिन कोई साउथ इंडिया की चैनल थी जो नहीं दिखा रही थी, तो 66 का समझो 60 लोग, तो 100 में से 60 लोग दिन रात टीवी पे मोदी जी का प्रचार सुन रहे थे। और उन्हें प्रचार जैसा नहीं लग रहा था, उन्हें प्रचार समाचार जैसा लग रहा था। ये तो खबर है, देश में हो रहा है। और उसके ऊपर ये मीडिया चैनल उनका इंटरव्यू कर रहे थे मोदी। इंटरव्यू क्या? मोदी जी ये चुनाव तो आप जीत ही चुके हैं, अब बताइए अगली बार क्या करें। आप सोचिए, अगर इस देश की जितनी टीवी चैनल हैं, इनमें से आधी टीवी चैनल आधी ईमानदारी से काम कर रही, पूरी ईमानदारी की मैं बात नहीं करता हूं, मेरी उम्मीद है आधी टीवी चैनल आधी ईमानदारी से काम कर लेती। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि टीवी चैनल ये बता देती कि मोदी जी हारने वाले हैं ना। अगर टीवी चैनल सिर्फ इतना कह देते कि भाई ये कांटे का मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है, इतना कह देते ना, बीजेपी का 1% नहीं 4% वोट डाउन हो जाता, 200 से कम सीट मिलती आती। इस सारे देश को गुमराह किया गया है। तो एक तरफ पैसा, एक तरफ मीडिया, और साथ में सारा पुलिस प्रशासन। हमारी सहयोगी बहन ने कहा बूथ के अंदर कह रहे कमल साहब को डाल दो, और मेरे को हमारे नेतृत्व साथी पिछली बार बता रहे थे कि वो वोट डालने गए और उनको कहा कि आपको कमल साहब पे डालना, उन्होंने कहा क्यों, मैं क्यों डालूं? लेकिन 10 लोगों को और भी बोला होगा, उन्होंने डाल दिया होगा। बूथ के अंदर हेराफेरी ये लोग कर रहे हैं, वोट कटवा दिए। जहां जहां मुसलमानों का नाम था वोटर लिस्ट में से, उसको कटवाने का काम कर दिया। कितनी जगह से मेरे पास शिकायत आई कि भाई जहां पे उनको लगता था कि इस बूथ पे हमें वोट नहीं पड़ेंगे, वहां पे वोट किसको करवा दी? 200-300 लोग लाइन के अंदर खड़े, 5-5, 10-10 मिनट पे एक वोट डालना, ये सब हो रहा। और ऊपर से इलेक्शन कमीशन इस देश का, मतलब नाक कटवा दी हिंदुस्तान की इलेक्शन कमीशन। पहले मैं पूरी दुनिया में जाता था, कहता था चुनाव स्वतंत्र करवाने हमसे सीखो, और आज इस इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह के काम किए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इस देश में कोई चीज है, और इस देश के प्रधानमंत्री रोज उसको तोड़ रहे हैं, रोज
चुनाव आयोग बैठा देख रहा है। तो भाई ये मैच जैसा कोई मैच नहीं था। एक आदमी, एक तरफ सब कुछ था, पिच भी खराब थी, मौसम भी खराब था, अंपायर भी खराब था, और उसके बाद अगर आप 99 नॉट आउट पे आ गए हो तो ये डबल सेंचुरी नहीं। सच ये है कि ये बीजेपी की, चुनाव से पहले मैं कहता था कि अगर बीजेपी को 300 से एक भी सीट कम आई तो ये उसकी नैतिक हार होगी। 400 का इतना ब्यौरा पीट दिया था। अगर 272 से एक भी सीट कम आई तो बीजेपी की राजनीतिक हार होगी, और अगर 250 से एक भी सीट कम आई तो नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत हार होगी। और इस देश की जनता ने तीनों काम कर दिए एक ही साथ। मैं यहां जो साथी बैठे हैं, हम सब ने जो काम किया है, देखिए मैंने इतने साल सार्वजनिक जीवन में काम करके एक चीज सीखी कि दीवार आपके सामने हो और आप जाके दीवार के ऊपर धक्का दे रहे हो, हाथ मार रहे हो, लात मार रहे हो, गुस्से में आपके सर भी मार रहे हो दीवार को, दीवार टूटती नहीं, खड़ी रहती। निराशा होती है, कई बार लगता है यार मैं क्या कर रहा हूं, क्यों दीवार पे धक्का दे रहा हूं। लेकिन आप लगे रहे तो क्या होता है, जहां आप हाथ मार रहे हो वहां कई बार नहीं, कहीं और जगह से ईंट खिसक जाती है और गिर पड़ती है, और एक ईंट गिरती है उसके बाद दन 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 ईंटें गिरनी शुरू हो जाती है। जो मैंने एक बात सीखी वो ये कि ये उम्मीद मत करो कि आप दीवार में जिस जगह पे धक्का दे रहे हो वहीं पे ईंट गिरे, लेकिन ये उम्मीद जरूर करो कि अगर आप धक्का दे रहे हो तो वो दीवार देर सवेर गिरेगी, टूटेगी। तो आप ये मत देखो कि दिल्ली नॉर्थ ईस्ट में परिणाम क्या रहा। ठीक है, आपने दिल्ली नॉर्थ ईस्ट में जो कोशिश की, हो सकता है उसका फायदा रोहतक में मिल गया, उसका फायदा कहीं और मिला, ईंट कहीं और गिरी है, उसकी चिंता मत कीजिए। आपने जो काम शुरू किया है, देश भर में जो काम हुआ है, अभूतपूर्व काम हुआ है। इतने बड़े तानाशाही के राज के सामने, देखिए भूल मत जाइए, औपचारिक रूप से तानाशाही नहीं थी, लेकिन अनौपचारिक रूप से तानाशाही थी, इसे आज भी है। उसके बीच आपने जो काम किया, ये वो काम है जिसके बारे में आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद भी आप, आपके बच्चे, आपके नाती पोते भी गर्व से सर उठा के बोलेंगे मेरे नाना भी इसमें शामिल थे, मेरी बुआ ने भी इसमें काम किया था, हमने काम किया था। बहुत बड़ा काम। इतिहास में छोटे लोग हमेशा बहुत बड़ा काम करते हैं। हमारे अपने अनुभव को देखिए, यहाँ कई स्वराज के साथी बैठे हैं, कई साथी हैं जो दूसरे जन आंदोलनों में शामिल रहे हैं, कई साथी हैं जो आम आदमी पार्टी के जमाने से जुड़े थे। आप देखिए, हमने किसान आंदोलन में काम करना शुरू किया, सारे लोग क्या कहते थे कि जी ये तो आप पत्थर पे हल चलवा रहे हो, इससे क्या निकला। और जब वही किसान आंदोलन पूरे देश में आया और पूरे देश में खड़ा हुआ तो लोगों ने कहा भाई ऐसी तो कोई ताकत ही ना देखी होगा। वो क्यों खड़ी हुई ताकत? वो इसलिए खड़ी हुई क्योंकि जब कोई किसान का नाम लेने को तैयार नहीं था तब आप लोग खड़े हुए, आपने उन्हें संगठित करना शुरू किया था। एनटीसीए वाला आंदोलन देखिए, क्या माहौल था, कितनी दहशत थी। जब हम लाल किला के पास आए, सीए आंदोलन के विरोध में गिरफ्तारी देने, मतलब ऐसी हालत थी, जो साथी थे उन्हें याद होगा, 2 लोग भी होते थे तो 10 पुलिस वाले दबोच के अंदर कर देते। और उस दिन लगता था क्या यार, पता नहीं मतलब जो इनका मन है किए जा रहे हैं। और क्या विरोध भी क्या था, महिलाएं सड़क पे बैठ के महिलाएं विरोध करती। लेकिन
उस विरोध सब कुछ हो गया, लोगों ने डिक्लेयर कर दिया, वो आंदोलन असफल हो गया, ये भी कह दिया कि भाई अब तो देखो ये तो रूल भी ले आए। लेकिन आप यूं देखिए कि सड़क पे बैठी हुई चंद महिलाओं के सामने इस तानाशाही सरकार की हिम्मत नहीं हुई 4 साल तक कि वो उन नियमों को लागू कर सके। एनटीसी छोटे लोगों के बहुत बड़े काम होते हैं। भारत जोड़ो यात्रा हम निकले तो लोग हंसते थे कि साहब देवरानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बताइए किसी और का मामला, आप क्या कर रहे हैं, इससे क्या होने वाला है, पप्पू है, ये है, वो है, सब कुछ कहते। हमने कहा हमारा आज की तारीख में ये मूल्यांकन है। लोग ये भी पूछते थे भैया तुम्हारी अच्छी खासी पार्टी है, स्वराज है, अपनी पार्टी बनाओ, अपना घर छोड़ के तुम किसी और का घर बनाने में जुड़े हुए हो, इससे क्या तुम्हें मिलेगा? हमने कहा हमें कुछ नहीं मिलेगा, हो सकता है हमें सिर्फ गाली मिले, हो सकता है हमें सिर्फ लोगों का मजाक मिले, हंसी मिले, लेकिन आज इस देश की जरूरत है। इस देश की जरूरत है तो देश ऊपर, दल उसके नीचे, और देश की जरूरत है तो हम जरूर करें। यात्रा में जब जुड़े पहले महीना भर लोगों को लगा कुछ नहीं हो रहा है, और ये कि लगे हुए हो, इतना चल रहे हो, क्या होगा इससे। और वही जब यात्रा समाप्त हुई श्रीनगर में, तब तक पूरा देश उसको बल्ले बल्ले करने पे आ गया, और उस यात्रा से ही वो माहौल बदला जो कि आज पूरे देश में दिखाई दे रहा है। इस यात्रा थोड़े से लोग, पंकज भाई यहाँ भी बैठे हैं, दिन रात लगे रहते थे, किस तरह से हमने वो यात्रा गुजारी हमें जानते हैं। रोज शाम को ढूंढते थे कि अब यहाँ ठहरने की व्यवस्था कहाँ होगी, कोई धर्मशाला मिलेगी कि नहीं, खाने की व्यवस्था क्या होगी, 2-2, 3-3 दिन तक पानी नहीं मिल रहा है नहाने के लिए, तो ऐसे ही चलाए जा रहे हैं। लेकिन अंत में उसने पूरे देश का माहौल बदला, और जब हमने भारत जोड़ो अभियान बनाया तो लोगों ने कहा भाई इस बार यादव जी आपने ज्यादा बड़ा पंगा ले लिया है, किसान आंदोलन वगैरह तो ठीक था, छोटा पंगा था, ये ज्यादा बड़ा अंदर आप कह रहे हो आप लोग काम करोगे, इससे कुछ फर्क पड़ेगा। हमने कहा कि हम इतना जानते हैं कि हम सही काम कर रहे हैं। अगर आपका सवाल ये है कि हमारा सही है या गलत है तो जरूर बताइए। ये मत कहिए छोटा है बड़ा है, चाहे गिलहरी का योगदान, हमें तो सही काम है, जितनी हमारी ताकत है, जो कुछ हमारे पास है, हम इसमें झोंक के काम करेंगे। और कुल मिला के 156, कुल मिला के भारत जोड़ो अभियान के साथियों ने देश में 156 चुनाव क्षेत्रों में काम किया। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, देश के कुल कितने 15 राज्यों में या 20 राज्यों में हमने काम किया, गिनती भी पूरा कर रहे हैं, देश भर में काम किया। और इन 2 राज्यों का जिक्र मैंने इसलिए किया कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में जो पलटी हुई है, उस पलटी में आपके भारत जोड़ो अभियान का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो छोटे काम से छोटे लोग, थोड़ी संख्या में, अगर संकल्प से, स्पष्ट दृष्टि से और पूरा नफे नुकसान का ध्यान किए बगैर जब काम करते हैं तो दीवार जरूर गिरती है, आप ये तो सबको बहुत बधाई, लेकिन चुनौती बाकी है। पिछले 2-1 दिन से लोगों को बड़ी उम्मीद लग गई है कि भाई आरएसएस वाले बीजेपी की कान खींच रहे हैं, ये खेल 2-4 दिन चलेगा, बाकी इनका सेटलमेंट हो जाएगा, थोड़ा ये हो जाएगा भाई ये अध्यक्ष नहीं वो अध्यक्ष बना दो। अपनी उम्मीद इस पे मत लगाइए कि आरएसएस तो बहुत ज्यादा आपके लिए, इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए आरएसएस कोई संघर्ष करने वाली नहीं। ये क्या आपसी झगड़े 2-1 दिन में सुलझ लेंगे, मजा जरूर आता है उसे देख के, लेकिन ज्यादा मत कह जाइए उत्साह में। ये कि बीजेपी के सहयोगी उसको
ब्रेक लगाएंगे, इस पे भी बहुत ज्यादा उम्मीद मत लगाएंगे। इनमें से दोनों किसी भी सहयोगी की वो ताकत नहीं है, उनका ऐसा कोई इतिहास नहीं है। हाँ, बस इतना जरूर है कि अगर बिल्कुल सीधे सीधे संविधान विरोधी कोई काम हुआ तो हो सकता है ये लोग डर जाए, उसमें हो सकता है। और वो भी तब अगर आप और मैं सड़क के ऊपर हंगामा खड़ा करते तो हम जितना करेंगे उससे इनकी क्षमता बीजेपी पे ब्रेक लगाने की बढ़ेगी, नहीं तो अपने आप में इनका दम नहीं है बीजेपी पे ब्रेक लगाने। सच्चाई की बात, इससे अपने को कोई गलत फहमी नहीं। विपक्षी दलों की हिम्मत बढ़ी है, संख्या बढ़ी है, संसद में खड़े होंगे, संख्या भी बढ़ी है और हौसला भी बढ़ा है। तो अब संसद में कुछ हंगामा किया करेंगे, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। संसद में हंगामा होना बहुत अच्छी खबर है। हंगामा मतलब कोई कुर्सियां फेंकना नहीं, संसद में आवाज उठा के विरोध व्यक्त करना लोकतंत्र का मेन काम है। तो संसद में विरोध की आवाज उठेगी, गूंजेगी, ये हमें उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन याद रखिए कि संसद से बड़ी है सड़क पे जो होगा उससे तय होगा कि ये देश का मिजाज कैसा